বিধানসভা নির্বাচনে ঢাকে কাঠি দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে কট্টর বেইমানের শিরোপা দিলেন মোদী। সেই সঙ্গে বললেন, গত 10 বছর ধরে দিল্লিকে ঘিরে রয়েছেন তিনি, যদিও পাল্টা দিতে সময় নেননি আপ সুপ্রিমো অরবিন্দ কেজরিওয়াল। दिल्ली एक बड़ी आपदा से घिरी है। अन्ना हजारे जी को सामने करके कुछ कट्टर बेईमान लोगों ने दिल्ली को आपदा में धकेल दिया। শুক্রবার দিল্লির বিশ্ববিদ্যালয়ের বীর সাভারকার কলেজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন সহ একগুচ্ছ উন্নয়নমূলক কর্মসূচির উদ্বোধন অনুষ্ঠানে নরেন্দ্র মোদীর তীর ছিল সরাসরি আপ সুপ্রিমো অরবিন্দ কেজরিওয়ালের দিকে। এই উপলক্ষে দিল্লির রামলীলা ময়দানে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে মোদী বলেন, বর্তমানের আপ সরকার দিল্লির বাচ্চাদের শিক্ষা ও ভবিষ্যৎ নিয়ে কিছু ভাবেনি, করেনি। কেন্দ্র সরকারের পাঠানো অর্ধেক টাকা শিক্ষা খাতে খরচও করেনি কেজরির সরকার। এছাড়াও আবগারি দুর্নীতি সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে দুর্নীতি নিয়েও কেজরির দলকে তুলোধনা করেন নরেন্দ্র মোদী। দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে কট্টর বেইমান বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সেই সঙ্গে তিনি বলেন, গত 10 বছর ধরে দিল্লিকে ঘিরে রয়েছে তিনি। মোদী বলেন, আন্না হাজারের মতো মানুষকে সামনে রেখে কিছু কট্টর বেইমান মানুষ দিল্লিকে বিপর্যয়ের দিকে ঠেলে নিয়ে গিয়েছে। ये दिल्ली में ऐसी सरकार बैठी है जिसको दिल्ली के बच्चों के भविष्य की परवाह नहीं है। जो पैसे शिक्षा के लिए भारत सरकार ने दिए, आधे पैसे भी पढ़ाई के लिए खर्च नहीं कर पाए लोग। लेकिन बीते 10 वर्षों से दिल्ली एक बड़ी आपदा से घिरी है। अन्ना हजारे जी को सामने करके कुछ कट्टर बेईमान लोगों ने दिल्ली को आपदा में धकेल दिया। ये लोग दिल्ली के विकास की बात करते थे, लेकिन ये लोग आपदा बनकर दिल्ली पर टूट पड़ी है। ये लोग खुलेआम भ्रष्टाचार करते हैं, फिर उसका महिमा मंडन भी करते हैं। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। ভোট প্রচারের দরজায় কড়া নেড়ে প্রধানমন্ত্রী আরো বলেন, এই আপ সরকারকে হটিয়ে দিক মানুষ। একই সঙ্গে বিজেপিকে ক্ষমতায় আনার আহ্বান জানান মোদী। दिल्ली वालों ने आपदा के विरुद्ध जंग छेड़ दी है। दिल्ली का वोटर दिल्ली को आपदा से मुक्त करने की ठान चुका है। दिल्ली का हर नागरिक कह रहा है, दिल्ली का हर बच्चा कह रहा है, दिल्ली की हर गली से आवाज आ रही है, आपदा को नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। आपको याद रखना है, जहां जहां आपदा का दखल नहीं है, वहां हर काम अच्छे से होता है। साल 2025 दिल्ली में सुशासन की नई धारा तय करेगा। आपदा को हटाना है, भाजपा को लाना है। শুক্রবার প্রধানমন্ত্রী মোদী ভার্চুয়ালি কয়েকটি প্রকল্পের উদ্বোধন করেন। নৌজি নগরে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার এবং সরোজিনী নগরে একটি কোয়ার্টার। দ্বারকায় সিবিএসইর অফিস ছাড়াও নজফগড়ে রোশনপুরায় বীর সাভারকার কলেজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন প্রধানমন্ত্রী। সেখান থেকে দিল্লির শাসক দলকে ঝাঁঝালো আক্রমণ শানান মোদী। শুক্রবারই বিধানসভা নির্বাচনে ঢাকে কাঠি দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রীতিমতো যদিও পাল্টা আসরে নেমে পড়েন আপ সুপ্রিমো। মোদীকে পাল্টা ত্রিশূল আক্রমণ শানান অরবিন্দ কেজরিওয়াল। इन 10 सालों में आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार ने क्या क्या काम किए, आज अगर आप मुझे बताने के लिए बोलें तो शायद मुझे 2-3 घंटे भी कम पड़े।
लेकिन जो दूसरी सरकार थी, जो दिल्ली के लोगों ने केंद्र सरकार चुनी थी बीजेपी की, उन्होंने 10 साल में एक भी ऐसा काम नहीं किया जो कि आज प्रधानमंत्री जी अपने 43 मिनट के भाषण में आप लोगों को गिना के गए होंगे। अगर उन्होंने 10 साल में काम किए होते तो शायद आज उन्हें दिल्ली के लोगों को इतनी गालियां देने की जरूरत ना पड़ती। वो अपने काम गिनाते, वो गालियां ना देते। जो व्यक्ति काम करता है वो गाली नहीं देता। जब कोई आदमी काम नहीं करता तो फिर उसे गालियां देनी पड़ती है। 2,78,796 लोगों को इन्होंने 5 साल के अंदर बेघर किया। आज मैं आपको लिख के दे रहा हूं, मेरी बात नोट कर लेना। 2030 के चुनाव में अगर इन लोगों को वोट दे दिया, 2030 के चुनाव के पहले दिल्ली की सारी झुग्गियां तोड़ देंगे। ये लोग गरीबों के दुश्मन हैं। ये लोग 3 तरह की आपदा भाजपा में आई हुई है। पहली आपदा, भाजपा के पास सीएम चेहरा नहीं है। दूसरी आपदा, भाजपा के पास नैरेटिव नहीं है, उन्हें पता ही नहीं चुनाव किस मुद्दे पे लड़ना है। तीसरी आपदा, भाजपा के पास कोई भी एजेंडा नहीं है इस चुनाव के लिए। तो 3 आपदा भाजपा के अंदर आई हुई है और एक आपदा दिल्ली में आई हुई है, वो है कानून व्यवस्था। দরজায় কড়া নাড়ছে দিল্লি বিধানসভা নির্বাচন। ফেব্রুয়ারির মধ্যে নতুন সরকার গঠন হবে। নির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষণার আগেই বাড়ছে রাজনৈতিক উত্তাপ। শুক্রবার সেই উত্তাপের খানিকটা অনুভব করলেন রাজধানীর মানুষ। ব্যুরো রিপোর্ট, সময় কলকাতা।